ओके, तो आइए ये हाँ जी पीपीटी। यस, मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा और सेशन को मैं रिकॉर्डिंग में कर दे रहा हूँ, ताकि जो कोई अगर कोई छूट गया, देखिए ये हफ्ता में अभी मंडे टू फ्राइडे हमेशा 7 बजे से आप लोग जुड़ जाइएगा। 7 से 8 एक ही घंटा, हम लोग ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा लर्निंग आप लोगों को मिलेगा। और सेकेंडली हम लोग ये आपका पीपीटी के बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंस करेंगे। ओके, तो ओके, थैंक्स टीम फॉर योर ज्वाइनिंग। आइए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। शाहिद सर, नाउ स्टेज ओवर टू यू। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, गिव मी जस्ट 2 seconds। राइट, शाहिद सर, इज इट विजिबल? यस सर, विजिबल। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ऑडिबल तो मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? यस यस, वेरी लाउड एंड क्लियर सर। ओके ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? और ये हमारा वीक का पहला डे है। तो हर किसी की प्रॉब्लम होती है, जैसे टाइम मैनेजमेंट की, हर किसी की, मतलब किसी को भी पकड़ लो, स्टूडेंट को भी पकड़ लो, चाहे बिजनेस ओनर्स को भी पकड़ लो, या हाउसवाइफ को भी पकड़ लो, हर किसी की टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती है। डू यू नो व्हाट? टाइम मैनेजमेंट एक हैबिट नहीं है, वो एक रूल नहीं है, वो एक आर्ट है। जिसको यो आ गया वो अपने लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाएगा ही। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप सबसे तो ये बताना चाहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट ना बहुत इजी चीज है। बस इसकी जरूरत है प्रैक्टिस, जो कि आपको करना होगा प्रैक्टिस। ठीक है, आप ऐसे ही हर बार प्लान करोगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तो टाइम मैनेजमेंट आपसे नहीं होने वाला। राइट, तो टाइम मैनेजमेंट के आज कुछ 10 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ और कुछ डूज एंड डोंट्स बताने वाला हूँ, जहां से आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे क्या करना है। और जो ये देखो गाइस, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो 10 स्ट्रेटेजीज है ना, मैंने कहीं से नहीं छापा है, कहीं से मैंने इस चीजों को रटा नहीं है। ये सब कुछ मैंने अपने लाइफ में एग्जीक्यूट किया है, प्लान किया है, उस चीजों को इम्प्लीमेंट किया है, तब जाके आप सबको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये 10 के 10 स्ट्रेटेजीज मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजीज है, जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया और मेरे को पूरा का पूरा डिसिप्लिन बना दिया। तो आप सबको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे होता है और इस चीजों को कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो मनोज सर प्लीज स्लाइड को चेंज कीजिए। राइट, चलो सर, चैट का ऑप्शन तो है ना यहाँ पर, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं चैट की? यस 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 यस। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि हमारे पूरे डे में कितने मतलब कितने आवर्स हमें मिलते हैं, आप सब मुझे बताओ। चैट ऑप्शन में बताओ सारे के सारे कि हमें एक दिन में कितने आवर्स मिलती है। जल्दी गाइस, जल्दी बताओ, सबसे इजी क्वेश्चन है। सर 24 आवर्स। 24 आवर्स। देन नेक्स्ट, और बताइए, और सब बताइए, एंगेज कीजिए प्लीज। ऑलराइट, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अगर एक चीज शॉकिंग करूं कि हमें 24 आवर्स नहीं मिलते हैं। आई एम रिपीट, 24 आवर्स हमें नहीं मिलते हैं पूरे दिन में। आप सबको पता है हमें कितने कितने आवर्स मिलते हैं हमारे पूरे डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए? आप सबको पता है? कोई ऑप्शन, कोई जवाब, किसी के पास आंसर है कि 24 आवर्स हमें नहीं मिलते हमारे डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए? किसी के पास है आंसर? अनम्यूट करके भी बता सकते हो। राइट सर, मेरी आवाज तो आ रही है ना मनोज सर? हेलो? यस यस यस, आ रहा है। यस, ओके ओके, तो बताओ जल्दी गाइस, जल्दी बताओ ताकि हम लोग नेक्स्ट सेशन पे जा सके।
नो इश्यू, कोई बात नहीं। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमें 24 आवर्स नहीं मिलते हैं, आप सबको ये स्लाइड देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि हमें कितने मिलते हैं आवर्स अपने डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। मनोज सर प्लीज स्लाइड पे चलिए। राइट, ओनली 16 से 17 घंटा हमें मिलता है। यस, हमें 16 से 17 घंटे मिलते हैं अपने डे को प्रोडक्टिव बनाने में। क्यों? पूछो पूछो। 16-17 घंटे हमें क्यों मिलते हैं? हमारे स्कूल में तो पढ़ाया गया है कि 24 आवर्स हमें मिलती है, तो हमें 16-17 घंटे क्यों मिलती है? ये थोड़ी जवाब सही भी हो सकती है, लेकिन लॉजिकल भी हो सकती है कि 8 से 7 घंटे तो आप लोग सोने में बिता देते हो, तो इसे तो प्रोडक्टिव माना नहीं जाएगा, राइट? तो हमारे पास में बचे कितने? 16-17 घंटे। क्योंकि एक कुत्ता को भी ले लो, वो भी सोता रहता है और उसके पास भी टाइम कम मिलती है। तो समझ लो आपको 24 आवर्स नहीं मिलती है, क्योंकि 7-8 घंटे, चाहे आप अंबानी हो चाहे आप गरीब इंसान भी हो। सॉरी फॉर इंटरप्ट साहिल सर। हाँ जी, हाँ जो जी। पीपीटी है, मैं इसको दोबारा एक बार ऑन कर रहा हूँ ताकि फुल पेज सबको दिखाई दे, अच्छा से दिखाई दे। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं एक बार पीपीटी को स्टॉप करके दोबारा मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, आप कंटिन्यू। तो मैं इकट्ठी से करूँ तो? यस यस। चलिए, ठीक है। चलो गाइस, आप सबसे मैं थोड़ा दोबारा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, पीपीटी को शेयर कर रहा हूँ, जस्ट मतलब इमेज नाउ इज इट विजिबल? ऐसा फील हो रहा है कि मैं छोटे बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और सुन रहे हैं चुपचाप से। तो आपने साहिल थोड़ा सर, इंगेज। नाउ इज इट विजिबल? राइट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलिए, काम पर इसको मैं शुरू कर रहा हूँ। राइट, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हमें 16 से 17 घंटे मिलते हैं अपने दिन में, जिसको हम अपने पूरे लाइफ में प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ये मैंडेटरी सबको है, ये रूल है, यूनिवर्स का रूल है कि चाहे अंबानी ले लो या कोई गरीब आदमी को भी ले लो, उसको भी ये 16-17 घंटे मिलती है हमें उसके लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने में। बिकॉज सोने की जरूरत सबको है, तो हम उनको गिनेंगे नहीं। तो ये डन है, तो ये फैक्ट है, इसको हमेशा अपने दिमाग पे रखो, ठीक है? मनोज सर नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलिए। नहीं 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 सर, उसके पीछे वाले। नहीं नहीं सर, ग्लिच आ रही है सर, ग्लिच आ रही है क्या कोई? मेरा सीरियल ही आ रहा है, कैसे आ रहा है? नहीं 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 नहीं, ये तो ये चलता चला जा रहा है। सेकेंड राइट, स्लाइड। हाँ, और सेकंड, हाँ ये, राइट राइट राइट, ठीक है। इसका तो बाद आप, हाँ जी हाँ जी, अब ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आप सबको एक और बात बता दूं कि टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज रियल डायमंड।
बिकॉज पैसे तो हम कमा भी लेंगे लेकिन टाइम उसे कमाना बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज क्या होती है, डायमंड की वैल्यू कैसी होती है, 10 लाख 20 लाख की होती है, तो उसको एक नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। अफोर्ड कर सकता है उसको अगर वो ठीक से पैसे कमाए। तो एक डायमंड है वो, जिसको कमा पाना बहुत ही मुश्किल है। राइट, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सीधे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पर आप सबको एक गॉटेड मिलेगा कि हमें कैसे अपने टाइम मैनेजमेंट को यूटिलाइज करनी है और क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज है जिसको आप अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो पक्का गारंटी उसको रिजल्ट मिलेगी ही मिलेगी। सर नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलिए, मेन स्लाइड पे। गॉट इट। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं ना, अपने टाइम मैनेजमेंट को यूटिलाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती है उनको ध्यान रखिए। आइडेंटिफाई योर गोल, पर्पस। अपने लाइफ का पर्पस बताइए कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, गोल है। अगर आप ऐसे ही बैठे रहना चाहते हो तो सॉरी, आपको टाइम मैनेजमेंट की कोई इफेक्ट आप नहीं कर पाओगे इस चीजों को। हाँ, अगले अगर आपकी लाइफ में रियल गोल है कि भाई मेरे को ये पूरी करनी ही है, तो मुझे बताओ कि ये आपके लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बहुत बोलते हो कि यार मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, एक रियल आईबीसी बननी है, अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो जाहिर सी बात है आपको टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक सीखनी पड़ेगी, बिकॉज आपकी लाइफ में गोल है। लेकिन विवेक सर कहते हैं ना, जिसकी लाइफ गोल है उनके लिए टाइम मैनेजमेंट भाई कुछ मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रखता। हाँ, अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं है कि यार मेरे को लाइफ में करना क्या है, तो ये 3 क्वेश्चंस हमेशा अपने आप से पूछो। राइट, आप सबसे ये पूछो, वेयर आर यू नाउ, आप कहाँ हो अभी, अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्या करते हो, क्या कर रहे हो। राइट, देन नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं, वेयर यू वांट टू गो, आप जाना कहाँ चाहते हो। राइट, कि आपको पहुंचना कहाँ है। बहुत लोग सोचेंगे सर मेरे को 10 लाख अर्निंग पे जानी है, हाँ 1 करोड़ के टर्नओवर पे जाना है, 1 लाख की मंथली इनकम पे जानी है, बहुत सारी चीजें होती है। राइट, वेयर यू वांट टू गो, ये क्लियर करो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ विल यू गो देयर, आप कैसे जाओगे उस सारी सिचुएशंस को। क्या आपने स्टेप्स बनाई है, स्ट्रेटेजीज बनाई है, उस रूटीन को कैसे पूरा किया, इन सब चीजों को देखा है। ठीक है, वाई एनालिसिस करो कि भाई मैं कैसे उन सब चीजों को इन फोकस एरियाज पे उनको फोकस एरियाज में जाकर मैं उस पर काम करूंगा, तब जाके मैं आगे बढ़ पाऊंगा। राइट, तो अपने गोल्स को हमेशा से हमेशा आइडेंटिफाई करो कि भाई मुझे लाइफ में करना क्या है। गॉट इट। सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। राइट, मेरे भाई लोग सबसे ज्यादा गलती यहीं पर करते हैं। सब कहते हैं कि यार मेरे को टाइम मैनेजमेंट के लिए मुझे शेड्यूल बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। हम सबको पता है, हम लोग अपने स्कूल पे जाते थे या अपने कॉलेजेस पे जाते थे, तो जाहिर सी बात है वो टाइम टेबल जो शेड्यूल्ड होता था कॉलेजेस की या पूरी जहां पर भी कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो खुद ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती थी। राइट, वो एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड किया करती थी कि अगर स्कूल जाते हो तो आपको ये करना है, हाँ आपको ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। गॉट इट, इन सब चीजों को देखा जाता था। लेकिन अगर रियल लाइफ में अगर आपको शेड्यूल बनाना है, राइट, तो शेड्यूल बनाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई, कभी भी अपने अपने जो टाइम टेबल होती है ना, कभी भी अपने शेड्यूल को मिक्स मत करना मेरे भाई। इसको टाइम बैचिंग टेक्निक भी कहते हैं कि जो जो टास्क सिमिलर है उसको एक साथ जोड़ दो। राइट, अगर मैं अपने टाइम टेबल का एग्जांपल बताऊं कि मैं सुबह उठता हूँ रोज, सुबह उठने के बाद में रोज मेरा एक्सरसाइज का प्लान रहता है, उसके बाद मेरा पूरा डे रहता है। उस सिचुएशन में पहले क्या किया करता था कि पहले मैं लर्निंग लिया करता था, ट्रेनिंग लिया करता था बड़ा बिजनेस के सपोर्ट सिस्टम से। देन उसके बाद अपने अर्निंग पे चला जाया करता, फिर दोपहर को लर्निंग लिया करता था, फिर शाम को कॉलिंग। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो जो मैं लर्निंग ले रहा हूँ, तो हो ना हो मैं रेस्ट भी कर रहा हूँ, और रेस्ट का टाइम इतना चला जा रहा है मेरे पास में, ताकि मैं कॉलिंग कर पड़ रही है। इन्हीं सब सिचुएशन को सोचा और ब्रेनस्टॉर्म किया कि मैंने कैसे इस चीजों को यूटिलाइज करूं। तब जाके मैंने ये स्ट्रेटेजी को एक नई इनोवेशन करी, ये स्ट्रेटेजी मेरे इनोवेटेड है। राइट, तो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि कभी अपने रूटीन को मिक्स मत करो। जो सिमिलर टास्क है, अगर आपको लर्निंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, ये सब का सब सिमिलर है, इसको एक साथ में जोड़ दो। आपको ये सुबह परफेक्ट लग रहा है तो सुबह करो, रात को कॉलिंग करो, इन सब चीजों को अलग अलग रखो, तब जाके आप सभी सही मायने में कर पाओगे। लेकिन मेरे भाई कभी भी कॉलिंग और लर्निंग को एक साथ जोड़ना मत।
आप पक्का गिरोगे, ना आपको कॉलिंग ठीक से हो पाएगी ना लर्निंग हो पाएगी। तो पहले अगर सबसे ज्यादा आपका पीक प्रोडक्टिव आवर्स होती है उस समय कोशिश करो आप ये अपना सबसे इम्पोर्टेंट जो लर्निंग या जो भी करना है कॉलिंग करनी है उस सब चीजों को यूटिलाइज कर लो। गॉट इट? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपने रूटीन को कभी मिक्स मत करना, अपने टाइम टेबल को कभी मिक्स मत करना। जो जो सिमिलर टास्क होती है, जो जो सिमिलर, अगर आप जैसे मैं आपको बताऊं हमारा 8:30 बजे का ट्रेनिंग होता है, ठीक है, रीजनल ट्रेनिंग, अगर वो ले लो, बड़ा बिजनेस के कोर्सेस ले लो, या यूट्यूब की कुछ वीडियोस ही ले लो, जो भी ले लो, जो भी लर्निंग वाली सिमिलैरिटीज होती है, जो भी लर्निंग के फॉर्मेट्स होते हैं उसको एक साथ जोड़ो। उसको अलग अलग मत रखो कि आज 11 बजे रिटमस है तो 3 बजे एक और सेशन अटेंड। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई भी अननेसेसरी उसको मतलब उसको डिलीट करो कि हम ये सेशंस की जरूरत नहीं है, राइट? तो जो जो सेशंस आपको नहीं लगता कि जरूरी नहीं है वहां पर अपना टाइम मत दो, लेकिन हाँ लर्निंग का एक स्पेसिफिक टाइम रखो जो कि हम लोग आगे जानेंगे। मनोज सर प्लीज अब नेक्स्ट स्लाइड लेके चलिए। और सबसे ज्यादा जिस टाइम टेबल को लेके सबको दिक्कत होती है कि सर मेरे डिस्ट्रैक्शन बहुत आती है, सर मैं ये नहीं कर पाता, सर मैं वो नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाते भाई? सर मेरे डिस्ट्रैक्शन है, मैं फेसबुक बहुत चलाता हूँ, सर इंस्टाग्राम बहुत चलाता हूँ। हाँ, मैंने बहुत सारे अपने टीम मेंबर्स को, मैं जब टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने इफेक्टिवली देख रहा था, उन सब चीजों को पूछ रहा था कि क्या हुआ। तो क्वेश्चन नवाज जी शायद से है या नहीं मुझे पता नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ क्वेश्चन नवाज जी ने एक बात बोली थी फनी अंदाज पे कि सर मैं कॉलिंग इसलिए नहीं कर पाता, आप सबसे थोड़ा कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर पाता बिकॉज सर थोड़ा क्या है कि मैं ना फेसबुक में जो कपिल शर्मा शो है उसको बहुत देखा करता हूँ, जिसके वजह से ना ही सर मेरी लर्निंग हो रही है ना ही मेरी अर्निंग हो रही है। तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रैक्शन, एक टाइम वेस्ट है, इससे कोई यूटिलिटी, इससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो कि वो क्या है, उसको आइडेंटिफाई करो। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट हो सकती है, या बहुत सारे आईबीसी बहुत सारी तकलीफों में फंस जाते हैं, जैसे पॉन पॉन हो गया या कोई रील्स हो गई, अननेसेसरी थिंग्स हो गया जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और आपका एनर्जी भी वेस्ट कर रहा है। तो उन सब चीजों को आइडेंटिफाई करो। और हमारे प्ले स्टोर में या यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से आप इन डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। मैं एक और स्पेसिफिक सेशन करूंगा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इन डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करने पर। मैंने खुद अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने कुछ कुछ सिचुएशंस को आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शन हो रही है, उसको परमानेंटली मैंने उसको अलग अलग रख दिया। मैंने अपना एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन मेरे भाई कभी भी अपने डिस्ट्रैक्शन को अपने आड़े मत आने देना, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन ऐसी चीज है ना, बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन को भी गिरा कर रख देती है। तो डिस्ट्रैक्शन से हमेशा डरो और कोशिश करो उसको परमानेंटली खत्म करने का। उसको डिस्ट्रैक्शन की अगर कोई भी जो लगे ना आपको, तो समझ लो आप अपनी सक्सेस को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। अपने टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करो, डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करो और उसको हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दो, राइट? इसको हम लोग टाइम लॉगिंग टेक्निक भी बताते हैं एक तरफ से। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने उन सारी चीजों से हमेशा के हमेशा दूर रहो जो आपको डोपामिन प्लेजर देते, जो आपको डोपामिन प्लेजर देते हैं। मैं आपको अपना एक सिचुएशन बताऊं, ये डिस्ट्रैक्शन वाला ये जो पॉइंट मैंने आपको शेयर कर रहा हूँ ये खुद मेरे रिलेटेड है। मैंने बहुत कम से कम 1 साल लग गए थे मेरे को ये डिस्ट्रैक्शन वाले चीज को खत्म करने के लिए, पूरे के पूरे अपने दिल और दिमाग से पूरी चीज को खत्म करने के लिए। मैं आप सबको बताऊं, मेरी एक बहुत गंदी आदत थी जो कि थी, मैंने क्या किया करता था खाने के टाइम पे, जो कि खाने के टाइम पे मैं एक चीज हुआ करती थी, ऐसे मैं कॉलिंग लर्निंग साथ में कर लेता था, लेकिन खाने के टाइम में सबसे ज्यादा मेरी एक दिक्कत हुआ करती थी कि मैं जो एक होती है ना सीरियल, मनोज सर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो होता है, आप सब देखते भी होंगे बहुत सारे लोग। तो मैं क्या क्या करता था ना, खाने के टाइम पे मैं उस चीजों को देखा करता था, तारक मेहता, काफी मतलब मजा भी आता था। और ऐसे करते करते जब मेरा नेक्स्ट शेड्यूल हुआ करता था या लर्निंग का या कुछ भी, तो वो मिस हो जाया करता था, क्योंकि ये जो होती है ना, ये डोपामिन प्लेजर मतलब जनरेट करती है, जो आपके दिमाग में बोलती है कि नहीं यार और इस चीजों को देखो, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या देखेंगे, क्या सीक्वेंस है, क्या सब चीजें है। तो ये आपका टाइम पूरा का पूरा वेस्ट कर देती है। हाँ, लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम रखो जो कि हम लोग आगे शेयर करेंगे। तो मनोज सर प्लीज स्लाइड को शेयर कीजिए। राइट, मनोज सर, सौरभ सर, आप सब मुझे बताओ, आप लोग लिख तो रहे हो ना, अच्छे से देख तो रहे हो ना, इन सब चीजों को समझते रहो आप सब लोग? Yes, very clear. Absolutely, Sir, sir, you can absolutely. continue, please.
हाँ, उसका फोर्थ स्ट्रेटेजी हम लोग चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात फोर्थ स्ट्रेटेजी कि भाई लोग कभी भी सीरियस वर्क्स में मल्टीटास्क। साइंस सर जस्ट मिनट। टीम सभी को बता देना चाहूंगा कि हमारा जो चैट बॉक्स था लॉक हो चुका था थोड़ी देर पहले, बट अभी अनलॉक है एवरीवन है। आप लोग चैट पे जाके करेक्ट कर सकते हैं नाउ। ओके, थैंक यू सो मच साइंस सर, कैरी ऑन। राइट, चैट ऑप्शन अनलॉक है, आप लोग खुल के मैसेज कीजिए, दबा के मैसेज कीजिए ताकि मेरी भी एनर्जी मेंटेन रहे। राइट। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि विवेक बिंद्रा सर ने भी एक बार शेयर किया था कि मल्टीटास्किंग अपने सीरियस वर्क्स में कभी भी मत करना मेरे भाई, कभी भी। बहुत लोग हो रहे होंगे कि अभी ना जैसे आप ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग के साथ में देखना कि बहुत लोग क्या होगा कि ब्रश कर रहे होंगे। हाँ, बहुत लोग देखे होंगे कि ब्रश कर रहे होंगे या तो कुछ मतलब नहा रहे होंगे मतलब बाथरूम में फोन रख के। बहुत लोग करते हैं, खुद मैं भी करता हूँ कभी कभी, बहुत पहले किया करता था, अब नहीं करता। लेकिन हाँ, कभी भी गाइस सीरियस वर्क्स पे अगर आप मुझे बताओ, अगर आप कॉलिंग करते करते, आपको मैं बताऊं, कॉलिंग करते करते आपको एक चीज नोट करने को बोला जाए या कुछ भी बोला जाए, आपको बाहर जाते जाते आपको बोला जाए, बहुत सारी मल्टीटास्किंग होती है, सिचुएशंस होती है, ठीक है, कि बोला जाए ये भी करो वो भी करो। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो बड़े सियाने भी क्या के गए, बड़े लोग भी क्या लिख के गए, मैच्योर पर्सन, कि दो नाव पे पैर नहीं रखा जाता, बहुत गड़बड़ होती है। अगर आप गिरोगे तो पक्का मरोगे। हाँ, आप उस सिचुएशन में मल्टीटास्किंग कर सकते हो जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रहा। राइट। मैं बहुत बार क्या करता था कि अभी कॉलिंग किया करता था ना, तो कॉलिंग करते करते मैं थोड़ा वॉकिंग किया करता था, थोड़ा वॉकिंग करने में मेरा ब्रेन नहीं लग रहा है। राइट। तो मैं ये किया करता था। या कभी कभी मल्टीटास्किंग में कुछ भी कर सकता था, जैसे खाते खाते मैं कोई एक बायोग्राफी देख रहा हूँ। जैसे आजकल कल मैं आपको बताऊं, खाते खाते मैं लियोनेल मेसी की बायोग्राफी देख रहा था, तो बायोग्राफी समझ रहा हूँ लेकिन खाने में मेरा ब्रेन नहीं लग रहा है। राइट। तो ये सब चीजें कर सकते हो मल्टीटास्किंग में। हाँ, लेकिन एक टाइम फ्रेम में सिंगल चीज करो। ट्रेनिंग सेशन कर रहे हो तो ट्रेनिंग सेशन अटेंड करो जो आपके लाइफ में वैल्यूएट करेगा। अर्निंग कर रहे हो, अर्निंग मतलब कॉलिंग कर रहे हो तो कॉलिंग ही करो और कुछ मत करो। राइट। या आप लर्निंग ले रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो तो पूरा खुल के करो, मार्केट मत घूमो। राइट। और हाँ, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मल्टीटास्किंग उस सिचुएशन में कर सकते हो जहां पर आपका ब्रेन इन्वॉल्व ना हो, वहां पर इन्वॉल्व ना हो तो आप कर सकते हो। राइट। तो सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलिए। गॉट इट। फिफ्थ स्ट्रेटेजी है टाइम ब्लॉकिंग एंड टाइम बॉक्सिंग। गॉट इट। टाइम ब्लॉकिंग एंड टाइम बॉक्सिंग का ये फंडा क्या है, मैं आप सबको समझाता हूँ। टाइम ब्लॉकिंग और टाइम बॉक्सिंग जो होती है ना, एक टाइम पे एक स्पेसिफिक टाइम मतलब वर्क ही करो, एक उसको स्पेसिफिक टाइम दे दो। जैसे मैं अपना सिचुएशन बताऊं आप सबको। गॉट इट। एक सेकेंड। हाँ, मैं अपना सिचुएशन आप सबको बताऊं ना, तो मैं क्या क्या करता था कि मेरे को ना बिजनेस लर्निंग काफी पसंद है। मैं काफी अपनी लाइफ में आप सबको काफी शौक भी होगा, मैंने अपने 2 साल की जर्नी में कम से कम 3,000 से भी ज्यादा ब्रांड्स की केस स्टडीज पढ़ ली है। तो इतना मेरा नशा है ब्रांड की केस स्टडीज पढ़ने पर। राइट। तो इन सब चीजों को जब मैं ध्यान से देखता था तो मैं एक चीज नोटिस किया करता था कि इस सब चीजों को ना एक टाइम ब्लॉकिंग दे दो, अच्छा है पढ़ने को, बहुत काम भी आएगा मेरे एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में। मेरे को बहुत सारी फेलियर्स मिस्टेक्स मेरे को ध्यान में लगेगी। लेकिन क्या है ना, मैंने सोचा कि नहीं यार, अगर इस चीजों को टाइम ब्लॉक नहीं करूंगा तो मेरे ये कॉलिंग करने की जो चीज होती है, ये आईबीसी वाली काम होती है, इसमें काफी मेरी प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो मैंने क्या किया, एक स्पेसिफिक टाइम दे दो। अगर आप मान के चलो आप 1 घंटा सेशन अटेंड कर रहे हो तो 1 घंटा करो, उसको टाइम ब्लॉकिंग कर दो, उसको टाइम ब्लॉक कर दो कि 1 घंटा सेशन अटेंड करना ही करना, टाइम ब्लॉक कर दो। ठीक है, कि उसको टाइम कर 5 मिनट के अंदर, ये इतना, ये 1 घंटे के अंदर, ये 3 घंटे के अंदर आपको टाइम ब्लॉक करना है कि इस घंटे के अंदर अंदर मुझे अपना पढ़ाई कंप्लीट करनी है। राइट। और एक टाइम बॉक्सिंग जो एक होती है कि अपने ऑर्गेनाइज योर वर्क अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक टाइम। एक होती है टाइम ब्लॉकिंग जो ब्लॉक योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर वर्क, अपने वर्क के अकॉर्डिंग अपने टाइम को ब्लॉक करो। और टाइम बॉक्सिंग जो थिंक होती है, जो आपको अच्छे से समझाओ कि अपने काम के अकॉर्डिंग अपने टाइम को ब्लॉक करो। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको सिमिलर मत समझो। एक होती है कि आप एक काम को कितना स्पेसिफिक टाइम दे रहे हो, और एक टाइम को कितना काम दे रहे हो, उस टाइम पे कितना काम कर सकते हो। अगर मैं बताऊं, अगर आप 4 घंटे कॉलिंग करते हो तो ये आपका टाइम बॉक्सिंग टेक्निक होगी कि 4 घंटे के अंदर कॉलिंग करनी है, उसके बाद आपको नहीं करनी। एक टाइम ब्लॉकिंग हो गया कि 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे अपनी पढ़ाई को पूरी कंप्लीट कर लेनी है।
एक टाइम बॉक्सिंग होगी जो मेरी लाइफ में काफी वैल्यू एड किया। मैं अपनी लाइफ में अगर 4 घंटे भी बिजनेस पढ़ता हूँ तो वो टाइम ब्लॉकिंग हो गया कि 4 घंटे के अंदर मेरे को इतनी सारी वीडियोस कंप्लीट करनी है। अगर टाइम बॉक्सिंग हो गया कि 4 घंटे के अंदर अंदर मेरे को बिजनेस पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। तो क्लियर है टाइम ब्लॉकिंग एंड टाइम बॉक्सिंग, अब सबको समझ में आया? चैट ऑप्शन में बताओ प्लीज, बताओ टाइम ब्लॉकिंग एंड टाइम बॉक्सिंग का थोड़ा फंडा आप सबको समझ में आया? स्ट्रेटेजी समझ में आई आप सबको? राइट, गॉट इट। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर चैट विजिबल तो है ना? यस यस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी भी लेके चलता हूँ आप सबको, ये टाइम ब्लॉकिंग एंड टाइम बॉक्सिंग जो आप काफी अपनी लाइफ पे यूटिलाइज कर सकते हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट टू डू लिस्ट ऑन द ओनली इंपॉर्टेंट डेज। हमेशा रात को ना टू डू लिस्ट कभी भी यूटिलाइज मत करना, उसको बनाना मत। बिकॉज क्या होगा कि अगर रात को आप टू डू लिस्ट बनाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या होगा, पेपर बढ़ेंगे, रद्दी बढ़ेगी, कबाड़ में दोगे, यही होता है ना कि आज क्या करूंगा आज क्या करूंगा। बस अपना एक शेड्यूल बना लो कि ये शेड्यूल मेरे को पूरा हफ्ता क्लियर करना है, उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन टू डू लिस्ट तभी बनाओ जब आपका इंपॉर्टेंट डे। जैसे मैं आप सबको बताऊं, मैं आपको अपना सिचुएशन बताऊं ना, अगर मेरे को कोई फंक्शन में जाना है, ये कोई इवेंट में जानी है, ये कोई मीटिंग पे जाना है इंपॉर्टेंट, तो रात को ना मैं टू डू लिस्ट बना लेता हूँ, वो इंपॉर्टेंट डेट्स है। उस सिचुएशन में मेरे को कहीं बाहर जाना है, घर पे नहीं रहना है, तो मैं टू डू लिस्ट बना लेता हूँ कि मेरे को इस सिचुएशन में इवेंट में कितना टाइम लगेगा, डाटा के अकॉर्डिंग उसको मैं टू डू लिस्ट बनाकर मैं नेक्स्ट काम को फॉरवर्ड हो जाया करता था। इतना ये टाइम लगेगा, तो इसके हिसाब से मेरे को ये चलना, ताकि वो भी दिन प्रोडक्टिव जाए। गॉट इट? तो टू डू लिस्ट तभी बनाओ जब वो इंपॉर्टेंट डे हो। यहाँ तक कि अगर आप कहीं पर बाल कटवाने भी जा रहे हो, अगर मैं बात की बात लूं, अगर वेडनेसडे को मैं बाल कटवाने भी जा रहा हूँ ना, तो ट्यूसडे को एक टू डू लिस्ट बना लो कि बाल कटवाने में मेरे को कितना टाइम लगेगा। मैक्सिमम 1 घंटा, आने में, रेस्ट करने पे, खाना खाने में कितना टाइम लग जाएगा, उसको यूटिलाइज कर लो और नेक्स्ट काम पे चले जाओ। लर्निंग नहीं हो पा रही, उसको डेलीगेट करो, नेक्स्ट काम पे चलो। कॉलिंग टाइम आ रहा है तो कॉलिंग करो, जो आ रहा है उस चीजों को करो। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स में ना, जो आपको थोड़ा काम है, इंपॉर्टेंट ये कहीं जाना है, उसको टू डू लिस्ट बना लो। राइट? अगर हाँ आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं है, ये हमेशा आप सब याद रखना कि अगर इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं है आपके पास में, कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है, अगर आपको आज कुछ करना है या कहीं बाहर जाना है, अगर नहीं है कुछ ऐसा, तो आप अपने एग्जिस्टिंग शेड्यूल पे ही फोकस करो, अपने लाइफ को पूरा का पूरा प्रोडक्टिव बनाओ। लेकिन हाँ, अगर इंपॉर्टेंट डेट है तो उसके रात को अपना टू डू लिस्ट बना लो, उसके अकॉर्डिंग चलो। क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स रोज नहीं आती, वो कभी कभी आती। तो कभी कभी टू डू लिस्ट बनाओ, ताकि आप थोड़ा पेपर भी मतलब मेजरेबल रहेगा और उसको अचीवेबल भी होगा। गॉट इट? तो सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलिए। 4D स्ट्रेटेजी, जो कि विवेक बिंद्रा सर ने भी बहुत बहुत बार इस चीजों को बताया है। कौन सा, जो जो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, गॉट इट, उनको एक लाइन पे रख लो। जो जो इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने टाइम टेबल में पूरा मेजरेबल करो कि हम क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में, और जो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन सब चीजों को एक लाइन पे रख लो। गॉट इट? और नेक्स्ट स्लाइड पे चल। सर कोई स्लाइड की प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको? सॉरी, पावर चला गया था, मैं इसको फिर दोबारा किया हूं। ठीक है, आपको स्लाइड दिखाई दे रहे? नहीं सर, स्लाइड नहीं दिख रही है। साहिल सर, आप तब तक समराइज करते रहिए, ठीक है? प्रेजेंटेशन आ जाएगा, कोई नहीं, टेक्निकल इशू होता है। नो इशू मेरे पास है, तो मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, नहीं, एक आप दो, फिलहाल अभी तक जो बात किया है उसको समराइज कर दीजिए, ठीक है? तब तक स्लाइड ओके अपलोड हो जाएगा।
ठीक है। ओके ओके, तो सबको समझ में आया ये 6 स्ट्रेटेजी कैसी होती है, टास्क जो होती है, राइट। और तीसरी स्ट्रेटेजी होती है डेलीगेट, जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे आपको लाइफ में वैल्यू एड नहीं हो रही है, उनको क्या करो, डेलीगेट कर दो। ठीक है, डेलीगेट कर दो। डेलीगेट जैसे मेरे क्या होता है कि मेरी सबसे ज्यादा दिक्कत होती है मेरे को बाहर जाने पे, जब भी अगर मैं मार्केट जाता हूँ तो मार्केट में क्या हुआ करता था, डेलीगेट मतलब टाइम चला जाता था, जो कि मेरा मैं नहीं जाऊंगा तब भी चलेगा। तो मैंने क्या किया, कुछ एप्लीकेशंस की यूटिलाइज करी, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, उसको करता हूँ, तुरंत मेरे घर पे आ जाती है 15 मिनट के अंदर, मेरे को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे चीजों को, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स भी निकल चुके हैं जो आपके टाइम को बहुत इजी बनाते हैं, तो डेलीगेट करो उन सारे काम को जो बहुत कम इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिलीट करो उन सब काम को जो आपको कुछ नहीं दे रही है, जो आपको आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, वो आपको सिर्फ बर्बाद करने के लिए रखती है। उन सारे टाइम को देखो, कौन सी चीजें हैं जो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही है लेकिन मेरे को कुछ भी वैल्यू एड करके नहीं दे रही, उन सब चीजों को हटाओ, डिलीट कर दो परमानेंटली। ये 4 क्वाड्रेंट है, ये काफी स्ट्रॉन्ग क्वाड्रेंट है, जो कि बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स भी इन सब चीजों को यूटिलाइज करके रखी हुई है। तो इन सब चीजों को ध्यान से रखो। गॉट इट? तो मनोज सर नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलिए प्लीज। राइट, द 5 मिनट रूल। सर 8 नंबर पॉइंट शायद से आपने मिस कर दिया है, 7 नंबर पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट शायद से मिस कर दिया। राइट, ईट दैट फ्रॉग टेक्निक, आप में से बहुत लोगों ने ये सब सुना होगा, ईट दैट फ्रॉग टेक्निक, विवेक सर से भी सुना होगा, बहुत बारी बुक समरीज भी पढ़ी होंगी। गॉट इट? तो ईट दैट फ्रॉग जो ये सिचुएशन है, ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताऊं ना, ईट दैट फ्रॉग बहुत इजी टेक्निक, ये फ्रॉग टेक्निक होता क्या है, फ्रॉग में क्या होता है, सबसे मुश्किल, क्योंकि मेढक जो होती है ना, मेढक कोई नहीं खाता, हम में से कोई नहीं खाता, हाँ, लेकिन कुछ 2-3 देश के लोग होंगे वो खाते होंगे, पता नहीं, उनके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मेढक होता है ना, मेढक कोई नहीं खाना चाहता, कोई नहीं। अगर आपको मेढक खाने को दिया जाए, बात की बात है मनोज सर, हसन सर, सौरभ सर, आप सबको अगर मेढक खाने को दिया जाए, तब कब खाओगे? राइट? आप लोग बोलेंगे अभी नहीं खाते, थोड़ी देर बाद खाते हैं, ये शाम को खाते हैं। तो ये सिचुएशन जो दिमाग में आ रहा है ना कि यार मेढक खाना पड़ेगा, मेढक खाना पड़ेगा, तो ये आपका दिमाग में टेंशन पैदा करेगा, ना आपका करंट काम अच्छा हो पाएगा, ना होने वाला काम जो आपको बनना है वो भी नहीं बन पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पे क्या है कि अपनी जो फ्रॉग होती है ना, अगर मेढक होती है, उसको सुबह में खा के अपना टेंशन फ्री रखेगा। हाँ, सुबह में या शाम को, जिस भी समय आपका पीक प्रोडक्टिव आवर्स होती है, उस समय हो सकता है कि थोड़ा आपको तकलीफ हो, लेकिन पूरा टाइम आप रिलीफ रहोगे, आप टेंशन फ्री रहोगे। ये ये फ्रॉग क्या होती है पता है? ये फ्रॉग होती है इंपॉर्टेंट टास्क, जो आपको लगता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं आपका अपना एग्जांपल बताऊं, मेरे को क्या होती है ना, टास्क जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होती है, जो मेरे को लगता है कुछ बिजनेस की वीडियो, बहुत मेरे को लगता है बर्डन है, मेरे हिसाब से बहुत बर्डन है। बिजनेस की वीडियोस में क्या क्या करता हूँ ना, बिजनेस की वीडियोस जब भी मेरे सामने चलती है तो मैं इंपॉर्टेंट नोट्स बनाता हूँ, नोट्स। और नोट्स बनाने में एनर्जी लगती है, अपना फोकस लगता है, वो मेरे को मजा नहीं आता, मैं सोचता हूँ इसको बाद में करूंगा, शाम को करूंगा, ये ऐसा से टास्क है। तो मैंने सोचा कि भाई मेरा पीक प्रोडक्टिव आवर्स कब है, किस समय सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रहता हूँ, मैंने आइडेंटिफाई किया है सुबह को। तो मैंने क्या किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बिजनेस वीडियोस होती है, मैंने उन सब चीजों को नोट्स बनाना सुबह को ही कोशिश कर लिया। जिससे क्या है कि एक आधा घंटा थोड़ा मेरे को तकलीफ होता है, थोड़ा मेरे को मानता हूँ कि थोड़ा टफ है, सिचुएशन है, लेकिन क्या होता है कि पूरा दिन मैं रिलैक्स रहता हूँ कि मैंने वो चीजों को काम कंप्लीट कर लिया। एक विनर जैसी माइंडसेट आती है, एक वॉरियर जैसी माइंडसेट आती है कि मैंने उस काम को विन कर लिया, अपने एक बैटल को विन कर लिया। तो अपनी जो ईट दैट फ्रॉग टेक्निक है ना, उसको आइडेंटिफाई करो कि मेरा सबसे मुश्किल टास्क कौन सा, सबसे मुश्किल टास्क, उसको सुबह में ही कर लो। एक टाइम पे मैं मानता हूँ थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन पूरा डे आपका प्रोडक्टिव जाएगा, टेंशन फ्री रहेगा। और टेंशन फ्री रहेगा तो आपका दिन भी प्रोडक्टिव जाएगा, आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। तो ये हमारा एक डेट फ्रॉग टेक्निक है जो आप अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हो, तो आपको जरूर से जरूर फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलिए मनोज सर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ठीक है। आप सबको थोड़ा, मैं आपको थोड़ा इस बार ना, कोई भी मेरे को बहाना नहीं चलेगा। कोई भी अगर सो रहे होंगे तो भाई अपने नींद को तोड़ो। ये सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसने मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यूएट किया है। तो सौरभ सर, हसन सर, जिसको भी देख पा रहा हूँ, मोनिका मैम, जिंटू सर, जितने लोग भी है, सारे के सारे अनम्यूट। मुझे बताओ, आप सबको कितने लोगों को दिक्कत होती है प्रोक्रेस्टिनेशन की, मतलब टालम टोले की किन किन की प्रॉब्लम होती है कि भाई इसको बाद में करूंगा, उसको बाद में करूंगा, किन की प्रॉब्लम होती है, हम सब मुझे बताओ। कोई अनम्यूट म्यूट करके नहीं बैठेगा, सबके सब बताओ किन की प्रॉब्लम होती है कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, मतलब टालते Sometimes हैं me. की होती है, बताओ मुझे सबके सब। Yes, sometimes me also, yeah. जी राइट, प्रोक्रेस्टिनेशन की। और बताओ सबके सब, हसन सर, मनोज सर, जिट्टू सर, मुझे बताओ। साहिल सर, ये प्रॉब्लम मेरी भी एक्चुअली हसन सर की तरह, ठीक है। राइट कुछ राइट चीजें सर, आप बाद में करने का बेटर रहता लगता है। राइट। सबसे ज्यादा दिक्कत सब देखा गया है, 90% लोग टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पाते ना, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से। कि भाई अब बाद में करूंगा, थोड़ी देर बाद करूंगा, थोड़ा अभी तो बैठा हूँ, थोड़ा बाद में कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। हाँ, थोड़ा बैठने दो यार, थोड़ा जाते हैं बाद में। प्रोक्रेस्टिनेशन। और बहुत लोग, जब मैं कॉलिंग किया करता था ना, मेरे को प्रोक्रेस्टिनेशन काफी हुआ करता था, काफी ज्यादा, काफी हद तक। कि यार अभी कॉलिंग कर लूंगा, 6 बजे से कॉलिंग करूंगा, 7:30 से कॉलिंग करूंगा, बहुत ज्यादा तकलीफ थी। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने 5 मिनट रूल को देखा कि यार ये मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यूएट कर सकता है 5 मिनट रूल, और मैंने इस चीज़ को यूटिलाइज किया। पता है कैसे? जब भी मेरे को कोई दिक्कत होती थी कि अगर मैं बोलता था कि भाई मेरे को ये काम बहुत मुश्किल लग रहा है, मैंने इस काम को सिर्फ 5 मिनट देना, उससे ज्यादा नहीं। अगर मेरे को कॉलिंग करना है तो कोई बात नहीं, मैं कॉलिंग में सिर्फ एक बंदे से बात करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। अगर मेरे को कोई बिजनेस की वीडियोस देखनी है तो मैं बिजनेस वीडियो 5 मिनट तक देखूंगा, उससे ज्यादा नहीं। इन सारी चीजों को देखा तो आपका दिमाग क्या होता है ना, उसको पता होती है कि ये सारी काम इंपॉर्टेंट होती है, ये जानबूझ के टोली करता है। बिकॉज दिमाग जो हमारा साइकोलॉजी होती है ना, वो मुश्किल काम को लेकर टालता है कि इसको बाद में करते हैं, अभी हमारे पास इजी काम भी तो है, अभी आपके पास इजी काम भी तो है, उन सारी चीजों को पहले कर लो। उसको, दिमाग को सब कुछ पता है। मतलब दिक्कत क्या है कि हम ठीक से उस चीजों को सही से ड्राइव नहीं कर पाते। दिमाग को बहुत कुछ पता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। लेकिन वो आपको जानबूझ के अपने फायदे के लिए भी आपको इजी चीजें दिखाता है, ताकि उसका भी थोड़ा लगे, ब्रेन का भी एफर्ट इजी लगे। बिकॉज ब्रेन भी चाहता है कि मेरी एफर्ट ज्यादा ना जाए, वो भी इंसानों की तरह ही सोचता है। आफ्टर ऑल ह्यूमन ब्रेन जो है, राइट, तो वो भी आपको इजी काम दिखाता है। तो आपको ना मुश्किल काम करने के लिए ना बोलो कि भाई मेरे को सिर्फ ये 5 मिनट करनी है। दिमाग को बेवकूफ बनाओ कि भाई मेरे को इस काम को 5 मिनट तक करनी है, उससे ज्यादा नहीं। कॉलिंग करनी है, कॉलिंग कॉलिंग जो टेक्निक होती है, कॉलिंग आप 5 मिनट तक करो, उससे ज्यादा नहीं। लर्निंग लेनी है, 5 मिनट तक लो, उससे ज्यादा नहीं। आप जब 5 मिनट तक करने लगोगे ना, आपको ब्रेन ऑटोमेटिक पुश करेगा। एक साइकोलॉजी की रूल है कि आप 5 मिनट करोगे ना तो ऑटोमेटिक करेगा कि यार ये तो तेरे लाइफ में वैल्यू एड करेगा ही, तुझे तो पैसे कमा के देगा ही, तेरे लाइफ में एक लर्निंग, एक अच्छी पोजीशन तो देगा ही। तो क्यों ना इसको 5 मिनट की जगह पूरा ही कर लेते हैं। जब 5 मिनट दिया है तो 50 मिनट भी दे देते हैं। तो ऑटोमेटिक ब्रेन आपको पुश करेगा। लेकिन अगर आप 5 मिनट के लिए भी अपना स्टेप ले लेते हो, तो अपने प्रोक्रेस्टिनेशन की किल करने का 90% आपने प्रोक्रेस्टिनेशन को किल कर दिया। बिकॉज बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि भाई मैं ये काम कर लेता हूँ, वो काम कर लेता हूँ, अरे अभी तो टाइम है, थोड़ा बाहर में घूम लेता हूँ, थोड़ा दोस्त से बात कर लेता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन करता है, अभी तो मैं बैठा हूँ, थोड़ा बाद में कर लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है। लेकिन बोलो कि नहीं यार, ये टाइम है, कम 5 मिनट ही सही, कम से कम करो तो अगर आप करोगे भी ना, स्टेप भी लोगे ना, तो मैं गारंटी बोलता हूँ 90% आप प्रोक्रेस्टिनेशन को किल कर दोगे, और 10% आप 5 मिनट के बाद जीत लोगे। बिकॉज दिमाग को भी पता होता है कि यार ये 5 मिनट का रूल करूंगा तो ऑटोमेटिक 50 मिनट तक करूंगा ही। बिकॉज उसको डोपामाइन प्लेजर करवाओ। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है प्रोक्रेस्टिनेशन को किल करने की। 5 मिनट रूल जो मैंने खुद अपनी लाइफ में यूटिलाइज किया है। अगर मैंने को ट्रेनिंग में दिक्कत होती थी, अगर पहले पहले मैं बताऊं, मैंने बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ 5 मिनट देखता हूँ कि ट्रेनिंग में कैसी मजा आता है कि नहीं। जब मैंने ट्रेनिंग पर पहली बार देखा 5 मिनट तक, तो मेरे दिमाग ऑटोमेटिक पुश किया कि कम से कम चलो देख लेते हैं, सीखने में क्या जाता है, सीखने के लिए हमेशा तैयार है। तो मैंने क्या किया कि जो अपने इजी काम को उसको एलिमिनेट कर दिया, और जो मुश्किल काम है उसको प्रोक्रेस्टिनेशन को किल कर दिया पूरी तरीके से।
मैं भी पहले किया करता था, मैंने सोचा करता था कि भाई कॉलिंग करना बहुत मुश्किल, कम से कम एक कॉलिंग कर लेता हूँ, एक बंदे से बात कर लेता हूँ। एक बंदे से बात किया करता था, मैं ऑटोमेटिक दूसरे के बारे में सोचने लगता था कि दूसरा कॉलिंग करता हूँ, ऑटोमेटिक पैसा जो मिलने वाला है। अगर एक ब्रांड की केस स्टडीज पढ़ा करता था ना, तो मैं सोचता था यार कितना मुश्किल है, इसको बाद में करते हैं, बोला करता था भाई 5 मिनट करते हैं, अपने दिमाग को बेवकूफ बनाता था। 5 मिनट करता हूँ, उसके बाद नहीं देखा मैंने कि ऑटोमेटिक 5 मिनट ऑटोमेटिक 50 मिनट पे चला जा रहा है। तो ये देखा, ये प्रोक्रेस्टिनेशन किल करने का सबसे रामबाण तरीका है 5 मिनट रूल। आप सब इसको लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हो। गॉट इट। अब ये लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। मनोज सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलिए प्लीज। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ राइट। हमेशा और हमेशा अपने टाइम टेबल होती है ना, GTDR फ्रेमवर्क पे लेके चले। जो हमेशा अपने टाइम टेबल जो शेड्यूल्ड होता है GTDR फ्रेमवर्क के हिसाब से चलो। GTDR फ्रेमवर्क जो मैंने खुद इन्वेंट किया है अपने लाइफ को यूटिलाइज करने से पहले, मैं कल इसके ऊपर स्पेसिफिक सेशन कराऊंगा कि GTDR फ्रेमवर्क होता क्या है। ये GTDR फ्रेमवर्क को मैं पूरे अच्छे तरीके से समराइज करूंगा कि इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसको कैसे कंप्लीट करते हैं। जहां से मैं सही मायने पे बोलता हूँ, अगर आपको GTDR आपकी दिक्कत होती है, मतलब आपको अपने टाइम टेबल की दिक्कत होती है कि मैं टाइम टेबल ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे को दिक्कत हो रही है, आप GTDR फ्रेमवर्क को कंप्लीट करो। GTDR का फुल फॉर्म है गोल्स टू डेली रूटीन, राइट। गोल्स टू डेली रूटीन फ्रेमवर्क। या आपके गोल्स को ना डेली रूटीन पे शिफ्ट कर देगा। आपको अगर जिम में एक अच्छी बॉडी बनानी है, एक अच्छा फिगर बनाना है, ये आपका गोल है, तो उसको डेली रूटीन में ऐसे यूटिलाइज किया जाएगा, इस फ्रेमवर्क में ऐसा कुछ शेयर किया जाएगा जहां से इस रूटीन को कंप्लीट करने के बाद आप ऑटोमेटिक अपने गोल को अचीव कर लोगे। अगर आपको अच्छा पोजीशन हासिल करना है IBC में, तो ये ऐसा फ्रेमवर्क है कि आप डेली रूटीन में कैसा वो काम करोगे जिससे आप अपने गोल को यूटिलाइज कर सको। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई मेरे को 1 साल में ना अपने इनकम 1 लाख रुपए लेके जाना है, एक अच्छी फिगर बनानी है, सिक्स पैक साफ बनानी है, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन स्टेप क्या लेते हैं? कुछ नहीं। जो GTDR फ्रेमवर्क जो कि खुद बहुत, जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। GTDR फ्रेमवर्क मैंने मतलब बहुत मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड किया। तो कल इसके ऊपर स्पेसिफिक मतलब सेशन करूंगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, ये GTDR फ्रेमवर्क में ना आप ये टाइम टेबल ऐसे बनाते हो कि जो आपका गोल्स है, अगर आपको IBC में सक्सेसफुल बनना है, तो ये आपको ऑटोमेटिक डेली रूटीन में आपका ऐसे शिफ्ट कर देगा, ऐसे सीक्वेंस में बना देगा टाइम टेबल कि ऑटोमेटिक आपको उस टाइम टेबल में मजा भी आएगा काम करने में, और साथ साथ में आपको अपने गोल्स को भी अचीव करने में मजा भी आएगा, राइट। तो आपका जो गोल्स का जो रास्ता होगा, जो आपका लक्ष्य का जो जर्नी होगा, वो काफी आसान लगेगा आपको, राइट। और मैं आपको एक लास्ट पॉइंट में बता देता हूँ हमेशा कि अपने जो टाइम टेबल जो इतना शेड्यूल्ड होता है ना, हमेशा सीक्वेंस में लेके चलो। उसको एकदम कॉम्प्लेक्स मत करो, सीक्वेंस में लेके चलो। लर्निंग ले रहे हो, लर्निंग के बाद अर्निंग पे जाओ, सीक्वेंस पे जाओ, उसको मिक्स मत करो, सीक्वेंस पे जाओ, जो कि मैंने ऑलरेडी पॉइंट पे शेयर कर दिया है। तो GTDR फ्रेमवर्क मैं कल आपके ऊपर शेयर करूंगा कि कैसे उसको यूटिलाइज करें और कैसे अपने टाइम टेबल को सही मायने पे यूटिलाइज मतलब उसको बनाए। गॉट इट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मतलब फ्रेमवर्क है, इसको कल आप मिस मत कीजिएगा। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सर नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलिए, मैं आप सबको बताता हूँ। एक और सर पॉइंट है, एक और पॉइंट मैंने शेयर किया है सर। मनोज सर, 11 पॉइंट शेयर नहीं किया है ना क्या आपने? साहिल सर 11 पॉइंट जो है वो 10 स्लाइड में ऐड ऑन है, देखिए उसमें। ओके ओके, नो इश्यू नो इश्यू। ओके, तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट ये जो ओके 11 जो पॉइंट है, जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो 10 पॉइंट्स होती है ना, भले अपने टाइम टेबल को जितना भी कॉम्प्लेक्स कर लो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, ट्राई टू गिव फ्री टाइम टू योरसेल्फ। अपने टाइम को थोड़ा फ्री टाइम भी दो, थोड़े अपने आप को,
राइट। थोड़ा फ्री टाइम अपने आप को दो। जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं, अगर आप पूरे दिन में अपने लर्निंग ले रहे हो या अर्निंग भी कर रहे हो तो 9 बजे कम से कम अपने आप को फ्री दो। जो अपने आप को फ्री टाइम लगता है अपने आप को थोड़ा फ्री टाइम दो, जिससे आपको थोड़ा सोचने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा। उस समय आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, मैं पूरा डे अगर मैं लर्निंग भी लेता हूँ, अगर पूरा शाम को अगर मैं अर्निंग भी करता हूँ तो 9 बजे के बाद मैं थोड़ा फ्री रहता हूँ, अपने आप को टाइम देता हूँ, अपने फ्रेंड्स को टाइम देता हूँ, जिससे थोड़ा को मेरे को भी लगता है कि नहीं यार थोड़ा अच्छा जा रहा है। और हाँ, हमेशा वीक में अपने आप को एक ऐसा डे दो जहां पर आप पूरा का पूरा फ्री रहो। अपने आप को फैमिली को टाइम दो, क्योंकि ये टाइम टेबल का मकसद ये नहीं कि आप अपने गोल को ही सिर्फ अचीव करो। इसका मकसद ये भी है कि आप अपने फैमिली को भी टाइम दो, अपने लव्ड वन को भी टाइम दो। तो फ्री गिव, अपने टाइम को थोड़ा दो, अपने फ्री टाइम को भी दो, अपने टाइम को थोड़ा इकट्ठा कर लो। अगर आप मंडे टू सैटरडे देखना, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी यही करती है, सरकारी जो जो होती है, सरकार के कुछ ऑफिसेस जो होती है, ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है, वो लोग क्या करते हैं, मंडे टू सैटरडे मंडे को छुट्टी देती है और संडे को सबको छुट्टी देती है। सब आप सभी बहुत संडे को छुट्टी देते होंगे, संडे को सबको छुट्टी मिलती है। क्यों दे वो लोग? ताकि एक दिन कम से कम अपने टाइम अपने किसी लव्ड वन के साथ बिताओ, आप अपने फैमिली वालों के साथ बिताओ। तो अपने आप को ना हमेशा फ्री टाइम दो, एक स्पेसिफिक टाइम दो जहां पर आप फ्री रह सको, अपने कुछ भी मर्जी के कोई भी काम कर सको, राइट। तो फ्री टाइम दोगे ना तो अपने दिमाग को भी अच्छा लगेगा कि नहीं यार अच्छा लग रहा है मेरे को, अपने टाइम टेबल को अच्छे से मेजर कर पा रहा हूँ, राइट। तो अपने आप को फ्री टाइम हमेशा दो। गॉट इट? सेकंड बात, ये 10 जो स्ट्रेटेजीज मुझे बताइए, सबसे ज्यादा बताओ आप सबको किन की क्या क्या ऑब्जेक्शन है, कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछ सकते हो, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी सेशन को एंड कर पाए और अपना फीडबैक भी पाए। जल्दी से जल्दी मुझे बताओ, कोई भी डाउट है ऐसा कुछ? जिंटू सर, हसन सर, सौरभ सर, मनोज सर, मुझे बताओ कोई भी डाउट है इन 10 पॉइंट्स में या 11 पॉइंट्स में, कुछ भी दिक्कत हो रही है आपको या कोई सवाल है, मुझे फटाफट पूछ लो, मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी आपको। मुझे फटाफट बता दो जल्दी, हमारे पास टाइम। साहिल सर, आई थिंक हसन सर का कोई क्वेश्चन है। हसन सर हाँ प्लीज। जी, हसन सर प्लीज। Amazing, Sahil sir. Actually, you have done wonderful job. इतना अच्छे तरीके से आपने समझाया है। Actually, ये सारे आपने जो डिटेल्स बताए ना, वो सारे के सारे actually Eat That Frog जो ब्रेन ट्रेसी की बुक है उसमें के हैं, Right. और 7 Habits of Highly Effective People जो स्टीफन कावरी की बुक है, Right. और 5 Minutes Manager ये भी ब्रेन ट्रेसी की बुक है। तो इन सब का आपने एक्चुअली निचोड़ ये स्लाइड्स में डाला है। बहुत अमेजिंग बुक्स है। मैंने 2 बुक्स अपने Right. ग्रुप में शेयर कर दिए हैं ऑलरेडी, आपकी टॉपिक सुनते सुनते। ईट दैट फ्रॉग एंड 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पीडीएफ है। एक एक्चुअली जो ना, मतलब मेरा एक रिक्वेस्ट था साहिल सर, ये जीटीटीआर एक्चुअली फ्रेमवर्क, इसमें थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे क्योंकि आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस वन। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हसन सर, ये फ्रेमवर्क है ना जो खुद के खुद मैंने इन्वेंट किया है, खुद मतलब कुछ विवेक सर की कुछ फ्रेमवर्क ली है और कुछ वॉरेन बफेट की फ्रेमवर्क। मैं आपको इसका हिंट बता देता हूँ। ये फ्रेमवर्क ना मैंने खुद अपने आप को थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करके इसको मैंने यूटिलाइज किया, इसको इनोवेट किया है। मैं आपको बताऊं, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट और विवेक बिंद्रा सर के कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स को मैंने इसको अंदर ऐड करके अपना एक फ्रेमवर्क बनाया। ये बहुत इफेक्टिव होती है हसन सर। ये जीटीडीआर फ्रेमवर्क, मतलब इसका नाम से ही पता चल रहा है, गोल्स टू डेली रूटीन। मतलब क्या होती है, जो गोल्स होती है ना, अपने लाइफ का जो लक्ष्य होता है, अपने लक्ष्य छोटे छोटे तोड़ देना, हर दिन में छोटे छोटे वर्क को कंप्लीट करना। अगर आपका गोल है 10 लाख तक पहुंचना है तो उसको क्या किया जाए जिससे आप 10 लाख तक पहुंच पाओगे। अगर आपका सपना है कि मेरे को एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन बनना है तो क्या चीजें हैं जिससे आपको फोकस करना पड़ेगा, किन किन एरियाज पे आपको फोकस करनी पड़ेगी। तो ये डेली रूटीन ऐसा है ना कि आप छोटे छोटे, बिकॉज देखो आदमी एक छोटा बच्चा होता है ना जिसको क्लास 10th के भी एग्जाम दे रहा होता है, तो क्या समझता है पूरे साल चिल मारता हूँ, बाद में पढ़ाई कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा देखना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब एग्जाम होने वाली है ना 1 2 3 उससे पहले वो पढ़ते हैं, और जाहिर सी बात है इसलिए होता है। लेकिन ये जो टॉपर क्या करते हैं, वो टॉपर जो सही मायने में अच्छा मार्क्स लाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को पूरे डे में यूटिलाइज कर लेते हैं कि यार आज ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा या एक्टिविटी ये कंप्लीट करूंगा। पूरे साल में एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद अपने दिमाग में निकल करता है कि नहीं यार इस चीजों को अचीव करना भी बहुत आसान लगता है उसको।
कि नहीं यार इस चीजों को मैं अचीव कर सकता हूँ, मेरे पास ऑथोरिटी है। लेकिन अगर बहुत बड़ा गोल रहेगा, एक दिन या कुछ ही दिनों में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, लेकिन छोटे छोटे टेक्निक रहेगा तो आसानी से साल के एंड में आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये GTDR फ्रेमवर्क यही काम करता है, ताकि आपका जो बड़ा गोल है, चाहे जितना भी बड़ा गोल है, उसके छोटे छोटे ऐसे, क्योंकि बूंद बूंद पे घड़ा बढ़ता है। तो ये जो बूंद होता है ना, ये बूंद ही आपका डेली रूटीन है, और गोल होता है वो आपका घड़ा। तो ये धीरे धीरे बूंद पे कैसे उस चीजों को लेके जाइए, ये हमारा फ्रेमवर्क है। तो उसके ऊपर मैं कल एक स्पेसिफिक सेशन करूंगा। तो आप लोग क्या करना, आप लोग खाना और ये GTD फ्रेमवर्क के ऊपर ना थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना कि इसको कैसे यूटिलाइज करें, टाइम टेबल कैसे लेके आए। तो ये GTDR फ्रेमवर्क काफी इफेक्टिव है, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड इसीलिए किया है। तो आप लोग प्लीज आना, इस GTDR फ्रेमवर्क को समझना और अपने लाइफ का वैल्यू ऐड कर पाओगे, आप टाइम टेबल भी मेजर कर पाओगे। मैंने इसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग मैंने अपना शेड्यूल बनाया है। तो यही है हसन सर। Superb. Thank you very much, Sayan sir. Thank you so much. Thank you. और सर हसन सर, कोई आपका लास्ट क्वेश्चन या कोई ऑब्जेक्शन मुझे थोड़ा बता दीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी सेशन को एंड करूं। I just wanted to ask you one, two more things. जो मैं समझता हूँ ये सारे questions, मैं जो question पूछ रहा हूँ ये हमारे दूसरे साथियों के भी होंगे। Right. ये जो है हमारा, आपने जो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बताया ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारे डो एक्टिविटीज हैं, जो एक्चुअली जो हमारा वन ऐप में जो हमारे एक्टिविटीज है, एफर्ट स्कोर और मींस एफिशिएंसी स्कोर, तो ये हमारे टाइम मैनेजमेंट में वो चीजें कहाँ फिट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एफर्ट स्कोर में सबसे ज्यादा हमको लीड बनाना है या फिर कॉलिंग करना है, राइट? तो कंटेंट शेयर करना है, इफ पॉसिबल आपके एक्सपीरियंस के लिहाज से कौन सा बेस्ट टाइमिंग रहेगा ये सारी चीजें शेयर करने के लिए या कॉलिंग के लिए? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे आई जस्ट टेक वन एग्जांपल, अगर हमको लीड बनाना है तो हम नाइट पे भी बना सकते हैं, वन ऐप में चढ़ा सकते हैं लीड, वो टाइम पे हम कॉल नहीं कर सकते। कंटेंट शेयर करना है अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग, कब करना बेहतर रहेगा? ये कॉल करना है, मान लीजिए अगर मैं कॉल किसी को स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह 8 बजे या 9 बजे, बंदा शायद ऑफिस जाने के चक्कर में हो या ट्रैफिक में हो, तो हमारे कॉल्स उतने इफेक्टिव नहीं होते। तो अकॉर्डिंग टू यू, वन ऐप के जो हमारा जो मेन साइंटिफिकली डिजाइन किया गया जो सिस्टम है, वो हमारे टाइम मैनेजमेंट में कौन से टाइम पर मींस बेटर होगा, एफर्ट स्कोर और एफिशिएंसी स्कोर? आई होप मैं अपना क्वेश्चन मींस आई केप्ट इट वेरी क्लियर। साहिल जी, राइट? सर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, ज्यादा से ज्यादा जो IBCs हमारे पास में होते हैं, बिकॉज कमा क्यों नहीं पाते ना, बिकॉज वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कंसिस्टेंसी। IBC इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बड़ा बिजनेस भी इतना IBCs के बारे में सोचता है, इतना सोचता है कि उन्होंने अपना एक टाइम टेबल भी बना दिया कि भाई तुम इस चीजों को कंसिस्टेंट करो ताकि तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं कि भाई इसको टाइम टेबल कैसे बनाओगे, उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं होती। तो टाइम टेबल अकॉर्डिंग बना दिए कि भाई कम से कम इस चीजों को कंप्लीट करो तो हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर, उसका टाइम टेबल रहता है। तो नो डाउट देखो, सुबह में मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि हसन सर, सुबह में अगर आपका ट्रेनिंग सेशन होता है, रिटमस होता है, तो सुबह के सुबह जरूरत नहीं कि आपको कॉलिंग करोगे, लेकिन सुबह के सुबह आप क्या कर लो, कुछ लर्निंग ले लो, कुछ बिजनेस की वीडियोस ले लो, जो कि सुबह सुबह ट्रेनिंग सेशन होता भी है। जैसे हमारा सुबह सुबह ट्रेनिंग सेशन होता है, सबसे ज्यादा ट्रेन लगती है, तो आप सुबह सुबह ट्रेनिंग सेशन लो। हाँ, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज ज्यादातर हमारे जो टारगेट ऑडियंस, जो टारगेट मार्केट सेगमेंटेशन कौन है, बिजनेस ओनर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, वो ज्यादा से ज्यादा फ्री कब होते हैं? लंच ब्रेक में, छुट्टी होने के बाद रहती है, राइट? तो आप उन सब चीजों उन लोगों को कॉल करो उसी टाइम पे, ताकि वो फ्री हो, क्योंकि बिजनेस ऑल अबाउट कस्टमर। आप कस्टमर के हिसाब से चलो, अपने हिसाब से ना चलो, राइट? अब देखो एफर्ट स्कोर क्या होता है। एफर्ट स्कोर आप लिटमस भी देखो तब भी आपको बढ़ता है, अगर आप रोमान में कॉलिंग भी करो तब भी आपको बढ़ता है, राइट? तो आप कभी करो, ये बढ़ेगा ही जरूर। तो ये बस में ना बड़ा बिजनेस को दिखना चाहिए कि भाई आप बंदे सीरियस हो कि नहीं, काम कर पा रहे हो कि नहीं, बस उसके चलता रहेगा, वो आपको एफर्ट स्कोर बढ़ाते रहेंगे, ठीक है? बिकॉज स्कोर, ये जो रिजल्ट स्कोर के टाइम टेबल है, उन्हीं लोगों के लिए बनाए गए जो अपने लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं है, जो ठीक से काम नहीं करता अपने लाइफ में, राइट?
वो Right. मेंटेन करने के लिए बड़ा बिजनेस ने बनाया। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे हिसाब से चलना चाहिए, बिकॉज मैं भी कभी कभी ना बड़ा बिजनेस के टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चल पाता। मैं जी करता हूँ तो करता हूँ या तो शाम के समय करता हूँ, जो सबसे ज्यादा बिजनेस ओनर्स फ्री रहती है। मैं जी अराउंड 6 के अकॉर्डिंग करता हूँ कॉलिंग, या 2 to 3 PM के अकॉर्डिंग करता हूँ, उससे कम नहीं करता। बिजनेस होता रहेगा सुबह सुबह, उसके पास कस्टमर भी फुटफॉल रहेगा, या उनके बॉस उनको एक स्पेसिफिक काम देंगे, वो अपना जी हाँ या आपके साथ बात करेगा, राइट राइट बात कर, राइट। तो मैं भी ऐसे करता हूँ। सुपर थैंक यू साहिल सर थैंक यू फॉर हाइलाइटिंग दिस थैंक यू गॉट इट। तो अभी किसी के पास लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन? गोविंद सर, सौरभ सर, कुछ भी ऐसा कुछ? साहिल सर हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ साहिल रही है। सर, मैं हसन जी का जो क्वेश्चन था ना, उसके रिप्लाई पे आपने जो रिप्लाई दिया था एकदम परफेक्ट दिया। थोड़ा कुछ मैं भी ऐड कर देता हूँ जो मुझे भी लगता है कि अभी जैसे हसन सर ने पूछा था कि जैसे फॉलोअप का टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो अभी जैसे फॉलोअप के ऊपर जब बताया, तो हमारे पास ऑलरेडी रिटीमस का एक सेशन है जहाँ पर फॉलोअप के ऊपर बताया गया है। जनरली हमारे यहाँ पे जो एक नवरत्न आईबीसी थे उन्होंने 3 मतलब होल डे पे 3 टाइम फॉलोअप करने के लिए बताया है। ठीक है, एक मॉर्निंग को सुबह, एक दोपहर जैसा साहिल सर ने बोला लंच टाइम पे, और एक नाइट मतलब मान लीजिए 10 से 11 के बीच में, मतलब इन शॉर्ट जब लोग फ्री होते हैं। ठीक है, और वो मतलब आपको फॉलोअप करना है वो कस्टमर के, मतलब उसका जो टाइप है, ठीक है, जो कस्टमर का टाइप कैसा है उसके अनुसार आपको देना है। ठीक है, सक्सेस स्टोरीज भी अगर दे रहे हो आप, तो कस्टमर के टाइप के अनुसार देना है कि अगर वो बिजनेसमैन है तो उस हिसाब से सक्सेस स्टोरी होना चाहिए, एम्प्लॉय है उस हिसाब से सक्सेस स्टोरी होना चाहिए, कैसा वो डिपेंड करता है। और दूसरा चीज सर, कॉलिंग का जो लगता है एब्सोल्युटली साहिल से नहीं बताया है, बट इसमें और थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि जो कॉलिंग का जो टाइमिंग टेबल होता है ना, वो जनरली आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अभी मैं एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो दिन का टाइम होता है उसमें आपको कस्टमर जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे। हाँ, ये बात सही है कि बिजनेस ओनर बिजी रहते हैं, राइट। बट बाकी जो कस्टमर्स होंगे, मान लीजिए कोई अदर जॉब प्रोफाइल से है, अनएम्प्लॉयड से है, ठीक है, ऐसे कस्टमर्स आपको दिन के टाइम में भी कॉल करने से मिलेंगे। ठीक है, या फिर अगर कोई बिजी है तो आपको बोल देगा कि मैं शाम को बात करता हूँ। तो इन शॉर्ट मतलब जिसको नीड है ना, जिसको अभी इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो जो उनसे बात कर रहा है, जिससे मतलब जो उसको फास्ट कॉल किया, सबसे जल्दी कॉल किया, वो उनको मतलब उससे बात कर लेगा। अगर आप सिर्फ ये सोच के बैठे हो कि मैं एकदम लेट में कॉल करूंगा, मेरे कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से कॉल करूंगा, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत की बात हो सकता है, क्योंकि कस्टमर कभी हमारे लिए बैठा नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं कुछ यही एड ऑन करना था। ठीक है, ओके साहिल सर, फाइनली ओवर टू यू। ट्रू आपका सर फाइनल सर स्लाइड आ थैंक यू चुका सो है। मच थैंक यू वेरी मच सर सर थैंक यू हसन सर। तो ये सेशन को एंड करने जाता हूँ मैं। आई होप सो ये अब जो टाइम टेबल जो मैंने आपको बताई, जो स्ट्रेटेजीज बताई है, होप सो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगी, और आपको सही मायने पे इम्प्लीमेंट करके आपको लाइफ में ऐड मिलेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई होगी, तो मैं आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी इस सेशन को प्रेजेंट करने से पहले या कुछ अकॉर्डिंग, तो मैं उन चीजों को लेकर हाथ जोड़ के सॉरी कहता हूँ। ठीक है, तो लेकिन लास्ट में इन चीजों को अप्लाई करो, और सही मायने पे मैं कहता हूँ जो रिजल्ट भी आपको मिलेगा। लेकिन जाते जाते मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू एंड आई हैव अ प्रोडक्टिव डे। ओके, थैंक यू सौरभ सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच साहिल सर, व्हाट अ अमेजिंग सेशन, सच में मुझे बहुत अमेजिंग अच्छा लगा। सेशन थैंक यू सो मच साहिल सर थैंक यू सो मच एंड डियर पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू हसन सर। आप लोग भी अनम्यूट करके बोल सकते हो सेशन सच में कैसा था। ठीक है, मुझे तो बहुत मजेदार लगा क्योंकि टाइम मैनेजमेंट। Really, it was very amazing session. Really. थैंक यू राइट राइट राइट। ओके, आप लोग भी चैट बॉक्स यूज करते रहिए, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके ओके, सो साहिल सर, अभी तक मैंने जो इतने समय से जो इतने सेशंस देखे, चाहे यूट्यूब के हो या फिर कहीं पे भी हो, उन सेशंस पे ये हमारा जो आज का सेशन था, ये मतलब एक इतना अच्छा लगने का रीजन ये है कि इसमें ना सब आपको मिक्स फॉर्मेट में मिला है, सब कुछ एक साथ में लिया है। ठीक है, तो जो कि मतलब बहुत एडवांटेज है हम सब के लिए। अदरवाइज आज के समय पे अगर आप यूट्यूब पे भी जाओगे ना, तो आपको क्या मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब कोई एक दो स्ट्रेटेजी,
ज्यादा 3 स्ट्रेटेजी, बट यहाँ पे आपने इतने सारे स्ट्रेटेजी को कवर किया है, साथ ही साथ इतने सारे स्ट्रेटेजी को हम इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे क्योंकि ये इजी है। ठीक है, जो स्ट्रेटेजी आपने बताया ये बहुत सिंपल फॉर्म में बताया जो अब तक मैंने नोट, और हमारे आईबीसी भी अगर इसको इम्प्लीमेंट करे ये सच में गेम चेंजर साबित होगा। जैसे एक चीज मुझे सबसे मजा मतलब अच्छा लगा, देखिए जो साहिल सर का 5 मिनट्स रूल था, हसन सर ने भी इस चीज को मेंशन किया था कि भाई कॉलिंग करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन आ रहा है, सबका होता है, नॉर्मल बात है, हमारा भी होता है। तो क्या करना है, 5 मिनट, 5 मिनट करके देखते उसके बाद नहीं करेंगे, सिर्फ 5 मिनट। जाहिर सी बात है हमें बोरिंग क्यों आता है कि भाई अभी कॉल करेंगे, लंबा कॉल होगा, कितनी कुछ बातें होती है, तो सिर्फ 5 मिनट, कि 5 मिनट करेंगे बस बात खत्म। सो इस तरह से मतलब ये 5 मिनट रूल आपको हर लाइफ के हर एक पॉइंट पे काम आएगा। जो आपका प्रोडक्टिव काम है लेकिन आपको बोर लग रहा है, तो आपको मतलब जस्ट 5 मिनट बोलना है अपने ब्रेन को। उस हिसाब से आपका ईट दैट फ्रॉग टेक्निक था, ठीक है, जो अमेजिंग था कि भाई सबसे बड़ा जो हेडेक है उसको पहले खत्म कर। सो मेरे हिसाब से आपने अभी तक जो 10 स्लाइड्स अभी तक प्रेजेंट किए हैं बहुत मजेदार था, आसान था इम्प्लीमेंट करने के लिए। अभी कोई अगर फिर से अगर इस पे हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग को भी फिर से देखोगे ना तो आपको बहुत आसानी होगा अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। ठीक है, सिर्फ आपको एड ऑन करना है अपने लाइफ के हिसाब से। ठीक है, कि आप जो जो ऐड करना चाहोगे, कि आप मान लीजिए आप खुद आईबीसी हो तो आपको क्या क्या वर्क एड ऑन करना है। ठीक है, कॉलिंग है, फॉलो अप है, जो जो चीजें रहती है उसका आप एड ऑन करते जाओ। आपको उसको इम्प्लीमेंट करने में ये प्रेजेंटेशन और ये टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मेट आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो साहिल सर ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ फीडबैक था। ठीक है, मतलब जो मेरी राय था, बाकी में अच्छा सेशन था। बाकी और कोई अगर फीडबैक देना चाहे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रेजेंट कैसा लगा आप लोगों को, कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों का है तो प्लीज जल्दी से फटाफट से आप लोग बोल पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है, फीडबैक, एनीवन। I have no question, but really appreciated today's साहिल सर का जो आज पीपीटी था। भले ही कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को, जो हम हर एक आईबीसी को बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। और जिससे जो हमारे हसन सर ने जो क्वेश्चन पूछा था वाकई उनका अकेला का क्वेश्चन नहीं था, सभी का क्वेश्चन था, मेरा भी वही था, लेकिन मैं थोड़ा क्वेश्चन को नहीं कर पाया, हसन सर ने किया, थैंक यू फॉर दैट। ओवरऑल सेशन वाज अमेजिंग रियली। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सौरभ सर आज का जो हमारा शाम का जो ये समझिए सुबह का जो हम ये ट्रेनिंग लेते हैं, लर्निंग लेते हैं, दैट इज फॉर आवर इम्प्रूवमेंट, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें बिजनेस भी बहुत जरूरी है। और इसके लिए आज हमारा जो ईमेक एंटरप्रेन्योर जो मंडे टू फ्राइडे जो हम लोग वेबिनार जो कंडक्ट कर रहे हैं, तो सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर से उसमें अटेंड करना है, उसको कंपलसरी करना है। आप लोग को उस वेबिनार पे डेफिनेटली ज्वाइन करना विथ योर प्रोस्पेक्ट। ओके, आप लोग डीएमटी अगर कर रहे हो, अगर आपका अगर आपका आसपास खास में से कोई अगर है, आप लोग जरूर से 8 बजे का आज का सेशन में ज्वाइन कीजिएगा। और मंडे टू फ्राइडे ये सेशन पे आप लोग अगर ज्वाइन कीजिएगा, आपके क्लाइंट को हम लोग हैंडल करेंगे, तो हम लोग का लर्निंग एंड अर्निंग दोनों चीज कंप्लीट होगा। Am I right, सौरभ सर? Over to you, सौरभ। राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो जितने लोग अभी तक हमारे साथ है सभी लोगों को बता देता हूँ, जैसे मनोज सर ने सेम चीज को बताया है कि लर्निंग के साथ साथ अर्निंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लर्निंग हम सुबह करा रहे हैं, अर्निंग के लिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा आने के लिए हम आपके कस्टमर्स के लिए कस्टमर मीट करते आ रहे हैं कंटिन्यूस फॉर्म पे। ठीक है, हम जो हमारा संडे वाला था, संडे को विवेक सर ने किया था, सैटरडे को भी हम करने वाले थे बट कस्टमर्स कम थे। ठीक है, बट हमारा आज से देखिए हमारा कस्टमर मीट स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यूस फॉर्म पे चलेगा। तो जैसे मनोज सर ने बताया है, आप आइए अपने कस्टमर्स को लेके आइए। ठीक है, आप तो ज्वाइन करेंगे, वो तो कंपलसरी रहेगा, कस्टमर हो या ना हो, बट अपने कस्टमर्स को लेके आइए। आपके पास आपका डीएमटी का क्लाइंट हो सकता है, कोल्ड लीड का क्लाइंट हो सकता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अपने कुछ दोस्तों को, आस पास खास जो बोलते हैं ना, ठीक है, अपने कॉन्टेक्ट नंबर से अपने कोई आस पास रिश्तेदार किसी को भी आपको कुछ बोलना, लेके आप आओ, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ऐसे करके तो इनवाइट कर सकते हो ना, इतना भी बोल के लेके आओ तो हम बाकी काम हम वहां पर कर देंगे। ठीक है, तो अपने अपने प्रोस्पेक्ट को लेके आइए अगर आप लोग को बिजनेस चाहिए उस केस में। बाकी लर्निंग तो हम करा रहे हैं, नो डाउट। ठीक है, तो यही बात है। सॉरी टू इंटरप्ट यू सौरभ सर, अगर आपको सही मायने पे आपको अच्छा लगा ये सेशन, ठीक है, तो कल तो मैं ऑलरेडी जीटीडीआर फ्रेमवर्क के ऊपर मैं एक और सेशन करूंगा,
तो मैं आप सबके रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको कुछ अनम्यूट में कोई दिक्कत हो रही होगी या चैट में कोई दिक्कत हो रही होगी, तो सिंपली आप हमारे जो WE में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें क्या कीजिए, अपना फीडबैक शेयर कीजिए। जितने Right. लोग भी, मैं जितने लोगों को भी देख पा रहा हूँ, गोविंद सर, हसन सर, मनोज सर, कमलेश सर, मिंटू सर, जितने लोग भी हैं, प्लीज अपना थोड़ा फीडबैक जो है ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सबको मोटिवेशन मिले और सबके सब अपने सेशन को आ सके, राइट। लेकिन कल का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि आप अपने हिसाब को अपने टाइम टेबल मतलब मेंटेन कर पाओ, ठीक है। तो ताकि कल सबको भी इंकरेज हो सके कि नहीं यार मेरे को कल आना है, तो आप लोग अच्छे से ज्यादा फीडबैक दो ग्रुप में, ताकि लोगों को भी अवेयरनेस मिले, ताकि वो कल के वेबिनार पे आ सके। गॉट इट। तो अपने फीडबैक जरूर के जरूर शेयर करना ग्रुप में। गॉट इट। ओके, Right. ओवर टू यू सर। राइट। सो टीम, हमने ऑलरेडी समय ले लिया है, ठीक है, हमारे मतलब टाइम फिनिश होने को है। सो अभी तक जैसे साहिल सर ने एक सेशन कराया था, आप लोग क्या करिए, हमने पहले ही बताया कि आप लोग भी अपना अपना तैयार करिए कंटेंट, ठीक है। साहिल सर ने आज सामने से बोला है कि मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कराऊंगा, तो सच में अमेजिंग था। आप लोग सामने से आइए, गलती होगा कोई बात नहीं है, बट आप लोगों का एक ब्रांड वैल्यू बिल्ड होगा, एक स्पेस वैल्यू बिल्ड होगा आपके कस्टमर्स के लिए भी, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल राय था आप लोगों के लिए। सो टीम, आप सभी ने आज हमारी इस मॉर्निंग के सेशन पे अपना समय दिया, ठीक है। आपने अपनी नींद को तोड़ के हमारे इस मॉर्निंग सेशन टाइम को सीखने के लिए, इसका वैल्यू आप लोग को 1000 टाइम के रूप में रिटर्न मिलेगा, ठीक है। सो अभी आप लोगों ने हमें जो इतना समय दिया है, स्पेशली टू साहिल सर ऑल्सो, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम के वेबिनार पे मिलते हैं आपके कस्टमर्स के साथ, एंड कल मॉर्निंग को होगा हमारा दूसरा सेशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टीम, थैंक यू सो मच, थैंक यू साहिल सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।